everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in the previous class I have told you that today we are going to learn the types of plan. Okay, it is chapter 2 unit 4 planning part. Okay, so on the basis of levels in the organization there is 3 parts, that is strategic, tactical, operation. So we are going to explain this with the help of an example. And yes, there was a request for me to explain in Hindi. I will try my best. I would like to tell you one thing, that I am from Northeast India, so might be possible I will have some issues regarding the accent, or you might not be able to understand. If that happens, in case, then comment down below. But I will explain in Hindi to you. I will try. Okay. So first, strategic plan. स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म. सो लॉन्ग टर्म प्लान, यू नो, ये सारे जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स इसको मतलब प्लान करते हैं. ठीक है. व्हाई? बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. ये मेन स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं. जैसे कि आई एम गिविंग एन एग्जांपल. एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि नाउ वी विल गो फॉर अ प्रोडक्ट लाइन व्हीकल. ठीक है, हम लॉन्च करेंगे व्हीकल्स. सो विद इन 10 years हम कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, और वहां पे हम लाइक यू नो एशियन मार्केट्स, आई एम सेइंग साउथ ईस्ट एशिया मार्केट को हम टारगेट करेंगे एंड 2030 तक हम लॉन्च करेंगे. मतलब अब 5 to 10 years का पीरियड लेके वो लोग लॉन्च करेंगे कार्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिठाएंगे किसी जगह पे. तो नाउ दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल. मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है एंड दैट इज द स्ट्रेटेजिक प्लान. स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर ये भी आता है, दिस इज आल्सो वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, कि आप एनालिसिस करते हो. सपोज ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और इसके बाद आपको पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब में भी फोकस करेंगे. ठीक है, दिस आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स इन द अनदर क्लासिफिकेशन, बट फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, दैट इज टॉप लेवल मैनेजर्स. ये टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ये प्लान करते हैं इस चीज को. ठीक है. एंड आई हैव एक्सप्लेन यू वन थिंग प्रीवियसली, बिजनेस एनवायरनमेंट. SWOT लाइक मॉडल्स होते हैं बहुत सारे जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. थ्रेट एंड चैलेंजेस डिसाइड करने के लिए कि कौन से थ्रेट है, कौन से चैलेंजेस है, कौन से एडवांटेज है आपकी कंपनी के, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ बेरियर्स. बिकॉज ओवरसीज आप प्लान कर रहे हैं, है ना, इन साउथ ईस्ट एशिया, सो यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर टू कंसिडर दैट पार्ट एज वेल. ठीक है, टू ग्रो इन द मार्केट. सो दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान. लॉन्ग टर्म प्लान मोस्टली बीइंग प्लान्ड बाय द टॉप मैनेजर्स. ओके. नाउ टैक्टिकल प्लान्स, ये क्या होता है, ये मिडिल लेवल जो भी जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं टैक्टिकल प्लान्स. मतलब सपोज आप जैसे कि टॉप लेवल में 5 years यू टेक द प्लानिंग पीरियड. नाउ इन मिडिल लेवल यू गोना एग्जीक्यूट इट. ओके, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट हेड्स डिसाइड करेंगे. जैसे कि HR पॉलिसीज हो गए, उसमें क्या बोल सकते हो HR पॉलिसीज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम 3-4 साल के फॉर 3 to 4 years वे टेकिंग ए टारगेट कि हम ट्रेनिंग देंगे अपने बंदों को, ताकि वो जो भी बिजनेस यूनिट्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट लाइन यूनिट्स होंगे, वहां पे वो लोग अच्छे से अपने आप को इक्विप कर पाए, सो दैट दे कैन अचीव द गोल ऑफ द लॉन्ग टर्म. ओके, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस होंगे वो मिडिल लेवल डिपार्टमेंट हेड्स डिसाइड करेंगे, दैट इज द मैनेजर्स. ओके. फिर बाकी ये भी हो सकता है जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, HR पॉलिसीज डिसाइड करेंगे, ट्रेनिंग देना है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ब्रांड कैंपेन बनाएंगे हम 1 साल के लिए, फॉर लाइक 2 years 18 months हम क्या करेंगे, हम ब्रांड अवेयरनेस कराएंगे, कैंपेन करेंगे सोशल मीडिया, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है जब लॉन्च हो जाए तो तब तक ब्रांड अवेयरनेस आ जाए कि यस, यू हैव सीन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट, कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट, ऑटो व्हीकल लॉन्च होने से पहले वहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स देते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस और एक कार के बारे में अवेयरनेस पहले ही वो लोग लॉन्च करने से पहले अवेयरनेस फैला देते हैं पूरा का पूरा मार्केट में कि ये है हमारा प्रोडक्ट और इस जगह पे लॉन्च हो रहा है. या फिर
आपने डिसाइड कर लिया साउथ ईस्ट एशिया, आप साउथ ईस्ट एशिया में कौन से जगह पे आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे ताकि आप प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाए, वो भी एक डिपार्टमेंट्स का काम है, वो मीडियम हो गया, ठीक है। टैक्टिकल दैट मींस ऑपरेशनल मतलब क्या होता है, वीकली, मंथली, डेली, रूटीन वाइज, राइट, फैक्ट्री लेवल पे होगा। सो आई हैव एक्सप्लेन यू वंस, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब क्या है ऑपरेशंस, मतलब डे टू डे आपका एक रोस्टर, आपका एक प्लान बनाया जाएगा। जैसे कि हम काम करते हैं, हमको एक रोस्टर देता है, हमको एक प्लान बनाना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमको एज ए सुपरवाइजर, इफ आई एम द सुपरवाइजर, आई एम गोना प्लान एंड से कि ये पार्ट आप लोगों को करने हैं। 10 बंदे ले लिए आज दिन के काम के लिए, 8 घंटे 10 बंदे को काम करना है फैक्ट्री में, ठीक है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस भी करने हैं ताकि टू डिसाइड कि इतने टाइम पे 8 घंटे में वो लोग कितने मतलब काम कर पाए। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतने टाइम पे इतने काम करने हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, इतने टाइम पे इतने पार्ट्स हमको बना के देने हैं। तो आप क्या करोगे, उसका टाइम फ्रेम बना के दोगे, उन बंदों को उस हिसाब से काम करने हैं। नहीं हो पाया तो उसके बाद आप उसको एनालाइज करके इवैल्यूएशन कर सकते हो, नहीं हुआ फिर से आप उसको चेंज कर सकते हो थोड़ा। तो वो हो गया ऑपरेशनल लेवल, मतलब शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए पहले तो आपको गोल बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, और उसके बाद ऑपरेशन डिसाइड करनी है कैसे इसको कंप्लीट करनी है ताकि हम अचीव कर पाए। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस, दिस आर गोना बी प्लान्ड बाय द लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल जितने भी बंदे होंगे, मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे। सो आई थिंक दिस थ्री आर कंप्लीटली क्लियर टू यू नाउ। Now we will go to the second part, that is classification on the basis of use. So मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको एक you can watch my short video also, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था about the single use plan and standing plan, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान बहुत लंबा हो जाएगा, आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे इस सेशन पे, बट वी विल डिस्कस द सिंगल यूज प्लान टुडे। सिंगल यूज प्लान इज बेसिकली क्या है, मतलब क्या समझ आता है आपको। सिंगल यूज, नॉट रिपीटेटिव इन नेचर, दैट इज नॉट नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब वो रिपीट नहीं होता। एक बार आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आप जब वो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है, जैसे कि ये टारगेट है कुछ 2030 तक मुझे एक मतलब मुझे एक व्हीकल यूनिट बनानी है, और व्हीकल्स में क्या क्या व्हीकल्स आप बना सकते हो वो आप डिसाइड कर लो। आप व्हीकल्स आप जो भी बनाओगे, 2 व्हीलर्स, 3, 4 व्हीलर्स, ठीक है, या फिर आप कमर्शियल व्हीकल्स बनाओगे, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद क्या होता है, वो जब ऑब्जेक्टिव फिल हो जाता है तब आप बोलते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट अभी फेयर एनफ हो गया है, इसका सेल्स हो गया है, अब कोई दूसरा लॉन्च करना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से हम लोगों को अब एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जैसे कि अब ईवी आ रहा है मार्केट में, एक बार ईवी आ गया तो हो सकता है कि जो आपका करंट जो भी व्हीकल्स है वो फिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, ईवी आ जाएंगे। तो क्या करोगे आप, चेंज करोगे, है ना, ऑटोमोबाइल्स को, आप जो भी प्रोडक्ट है उसको चेंज करोगे, उसको आप डेवलप करोगे, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव जो होता है यही है कि जब तक 2030 तक ये चल सकता है मेरा प्रोडक्ट, हम 2030 तक टारगेट करेंगे, वो सिंगल यूज प्लान हो गया, ठीक है। और जब वो टारगेट फिल हो जाए तो फिर हो सकता है कि इन लॉन्ग रन वो नहीं चले, हम दूसरा यूज करेंगे, इसलिए इसको नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन रिकरिंग बोलते हैं। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आप कोई भी एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सिंगल यूज में आता है आपका ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम्स, बजट, स्ट्रेटेजी एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, आप पहले स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव से कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, और सिंगल यूज प्लान में ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल है प्लान में। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट मी एड द सबसेक्शंस एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। ओके, वेल, ओके, सो आई हैव रिटन डाउन दिस classification on the basis of use single use plan. Okay, in single use plan you can see first is objective, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, एक टारगेट, एक स्टैंडर्डाइज टारगेट जो आप सेट करते हैं कंपनी टू अचीव दैट टारगेट। ओके, प्लानिंग कुछ भी नहीं है विदाउट ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है प्लानिंग, मतलब क्या है, राइट टाइम, राइट प्रोसेस, राइट पर्सन, ओके, जो काम को कंप्लीट करेंगे। बट क्या काम कंप्लीट करेंगे, द गोल, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सपोज एक कंपनी डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ज्वेलरी सपोज प्रोडक्ट उसको लॉन्च करनी है, एक्स कंपनी, ठीक है, ज्वेलरी प्रोडक्ट गोल्ड में।
तो इसको लॉन्च करने के टाइम पे ये हो गया टारगेट, मतलब मुझे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग चाहिए होगी कि गोल्ड में कैसे कैसे डिजाइन आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कौन से मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब कौन से मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया हो गया या फिर पूरा ओवरसीज में पूरा वर्ल्ड में आपको फैलानी है आपकी बिजनेस, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फैक्ट्री कहाँ बिठाएंगे आप, कहाँ आप प्रोडक्ट मतलब लाइन जो है ना जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे वो कहाँ बिठाएंगे, कितने सारे लोग बंदे आप हायर करेंगे, मार्केटिंग टीम पे आप ब्रांड जो कैंपेन होता है वो आप कितने टाइम पीरियड तक करेंगे, वो सब चीजें प्लानिंग हो गया। बट वो प्लानिंग क्यों आपने मतलब प्लान किया, व्हाई डिड यू थॉट दैट दिस प्लानिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू हैव ए ऑब्जेक्टिव कि मुझे एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ऑन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, राइट, ओवरसीज में। तो वो जो आपका गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए आप प्लान यूज करते हो। प्लानिंग हो गया, बजट हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, it will be null and void until and unless you do not have an objective. So that is objective. Okay, now the programs, program means sequence of actions, sequence मतलब क्या, एक ही sequence में बहुत सारे set of actions है, मतलब बहुत सारे चीजें होना प्रोग्राम में। सो प्रोग्राम सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, एक प्रोग्राम में ये डिसाइड किया जाता है कि वी आर गोइंग टू ऑपरेट ब्रांड, ओके, हमारा जो ब्रांड होगा वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट होंगे, ठीक है। सो आवर टारगेट इज कि हम कैंपेन करें, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन आपने क्यों वो प्रोग्राम यूज किया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बिकॉज आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिकॉज आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप कर रहे हो, मतलब सॉरी आप मार्केट कर रहे हो, मतलब आप उसको लॉन्च कर रहे हो उस कंट्रीज में। साउथ ईस्ट एशिया इज द मार्केट यू आर टारगेटिंग, ओके। सो उसमें आपको आपकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके लिए एक प्रोग्राम आपने सेटअप किया है, दैट प्रोग्राम इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, मतलब उसमें आप ऐसे चीजें डालोगे जिसमें आपका ब्रांड अवेयरनेस होगा टू लॉन्च द प्रोडक्ट इजीली, राइट। सो क्या क्या हो सकता है उसमें, वेबसाइट रीडिजाइन कर लिया आपने, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज प्रोग्राम, ठीक है, उसमें आपने एम्प्लॉय ERP सिस्टम आपने बिठा लिया, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन आपने कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें होंगे आपके एक सीक्वेंस में, दैट इज प्रोग्राम। मतलब हर एक प्रोजेक्ट जो एक्यूमुलेट होंगे, टोटल इंप्लीमेंट होंगे, टुगेदर इंप्लीमेंट होंगे, वो होंगे प्रोग्राम। हाउएवर डिफरेंस इज इन प्रोजेक्ट, ये देख लो, ये दोनों एक ही साथ एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। प्रोग्राम मतलब सीक्वेंस सेट ऑफ एक्शंस एंड प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट। सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे एक वेबसाइट रीडिजाइन करना है, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए हमको एक बस 3 महीने का कैंपेन करना है, ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन, जो वो क्या होगा प्रोजेक्ट, मतलब एक बार जो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया उसके बाद इट इज नॉन एंड वॉइड, मतलब वो कैंपेन के लिए आप पैसे दोगे ना उसमें प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया में, तो कितने टाइम के लिए दोगे, 3 महीने के लिए दोगे, और वो किसके लिए दोगे, ब्रांड अवेयरनेस के लिए सिर्फ, ओके। वेबसाइट रीडिजाइन कर रहे हो इस चीज के लिए ताकि वो वेबसाइट एक बहुत अच्छे पोजीशन में रहे और उस वेबसाइट के मतलब जो भी इंक्लूड होगा ना उसमें वो है ब्रांड अवेयरनेस वगैरह, आप उसमें और भी ऐड करोगे कैंपेन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में बोल रहे हो। सो दैट इज प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले लो, मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एक ही, मतलब आप सपोज मैं बोल रही हूँ कि आपको ये भी ले सकते हो, मतलब कि आपको एक जो भी आपका ब्रांड है ना वो आप चाह रहे हो कि आप उसको एक्सपांड करो। जब एक ब्रांड कैंपेन आप एक्सपांड करने के लिए आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो, उसमें आपका डिसाइड क्या होता है कि एक ऐसा हो गया टारगेट कि मुझे सोशल मीडिया कैंपेन करनी है, एक प्रोजेक्ट वो हो गया। दूसरा टारगेट ये हो गया कि मुझे वेबसाइट थोड़ा सा और बिल्ड करनी है फॉर सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड ऑल, मेरा वेबसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए उस चीज़ के लिए, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया वो, ठीक है।
एक आपने डिसाइड कर लिया, जबकि मुझे ब्रांड अवेयरनेस करनी है ताकि डिफरेंट, तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा टारगेट ये है कि मैं 3-4 साल तक मैं 5 से 5 to 6 आउटलेट्स मैं बिठा दूँगी डिफरेंट साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। वो भी एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही होता है। मैंने 1 साल में या फिर 3 साल में मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा टारगेट क्या है, कि मैं एक तो सोशल मीडिया कैंपेन करूंगी, वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। वो भी एक प्रोजेक्ट है कि एक ही टारगेट को फुल करो, उसके बाद कोई कम काम नहीं है इसकी, ठीक है। और सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया कि मैंने ना क्या बोला था मैंने, कि जो भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए एक्सपेंशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने आउटलेट्स टारगेट किए कि मैं 4 आउटलेट, टोटल 4 आउटलेट आई विल operate in different areas of Southeast Asia market. Okay, so वो क्या हो गया, उसका मेन जो स्ट्रेटेजी था क्या था, मेन टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि मुझे ब्रांड को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हो कि उसको 4 आउटलेट में 3-4 साल में मैं इसको 4 आउटलेट, मेरा टारगेट है, मैं इस एरिया में ऑपरेट करूंगी। वो एक प्रोजेक्ट हो गया कि आप इसको ही टारगेट करो कि मुझे यही कंप्लीट करना है, मैं आउटलेट खोलूंगी और उसके बाद मेरा काम खत्म, जो भी बंदा वहां पे रहेगा, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मैं वेबसाइट रिडिजाइन करूंगी, ठीक है, ताकि मेरा जो भी सोशल मीडिया कैंपेन करूंगी उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मतलब एक अवेयरनेस फैला सकूँ, मतलब अवेयरनेस जो होता है ना, मैं उसको फैलाऊं अपने पूरे मार्केट पे। कब कैसे करूंगी उसको, सोशल मीडिया कैंपेन भी हो गया। और सारा जो एक साथ होता है वो हो गया प्रोडक्ट्स, मतलब मैं डिजिटली ही ट्रांसफॉर्म करूंगी अपने ब्रांड को, ताकि इतने अच्छे कैंपेन्स हो सके। सो ERP सिस्टम हो गया, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, वो सब सारे इतने ज़्यादा, मतलब मेरे वेबसाइट इतना अच्छा हो डिजिटली, और मेरे सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो मेरे ब्रांड को एक्सपांड करने में, ठीक है। वो प्रॉब्लम हो गया। I hope you are very clear about the problem and project difference. If you are not clear or you might not understand, please comment down below. Again, I will explain it to you. Okay? Now हम आ जाते हैं बजट एंड स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको उसी पॉइंट में। लॉन्ग टर्म होता है स्ट्रेटेजीज, ठीक है, उसको आप 10 साल ले लो, 11 साल ले लो, उसमें आपका जैसे कि बोला मैंने कि ब्रांड आपको एक्सपेंशन करना है, वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया। मुझे एक न्यू मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, उस प्रोडक्ट को मुझे एक्सपांड करना है, वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हो गया। 10 साल में एक्सपेंड करनी है। सो उसके लिए आपको क्या करनी है, सपोज उसके लिए आपको बजट चाहिए होगा, है ना। आप प्रोग्राम्स ले लो, आप प्रोजेक्ट ले लो, आप ऑब्जेक्टिव ले लो, आप कुछ भी ले लो, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज बजट। मतलब आप HR डिपार्टमेंट में HR पॉलिसीज आप मतलब फॉर्मुलेट कर रहे हो, उस फॉर्मुलेशन के लिए भी यू विल नीड ए बजट, राइट, कि मेरे HR पॉलिसीज ये है और मेरा HR पॉलिसीज ये बोलते हैं कि मुझे इतने हायर्स भी करने कैंडिडेट HR टीम के लिए, ताकि सारे जितने भी PF के काम होंगे, इंश्योरेंस के काम होंगे, इंटरव्यूज के काम होंगे, हायरिंग के काम होंगे, जितने भी बंदे हम लोग को पेमेंट करनी है, सैलरी स्लिप बनानी है, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस के काम होंगे एम्प्लॉइज के, तो वो सारे HR टीम करेंगे। वो एक बजट चाहिए होगा कि कितने HR टीम आपको चाहिए, है ना, वो पार्ट ऑफ बजट हो गया। फाइनेंशियल मतलब न्यूमेरिकल यूनिट्स वाइज होता है बजट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन बजट हो गया। आप प्रोडक्शन जो भी जितने भी एलोकेट करोगे रिसोर्सेज को, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सपोज मैं बोल रही हूँ आपके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है, इस 2 लाख रुपए में आपको बोला जाता है कि आप एक टीम एलोकेट कर लो, जिसमें HR टीम हायर कर लो, ठीक है। इस 2 लाख में ये भी बोला जाता है कि एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसके लिए आपको प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होगी। सो प्रोडक्शन में भी आपने बजट को अलॉट करनी है, ताकि कॉस्ट मतलब आपको एनालाइज करनी है कॉस्ट कितना होना चाहिए उस रिसोर्सेज का, प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग कैंपेन हो गया। मार्केटिंग कैंपेन में आप कितने लगाओगे, जैसे कि वेबसाइट रीडिजाइन हो गया सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, ठीक है। आप सारे जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर से आप यूज कर रहे हो टू हैव ए वेरी इजी प्रोसेस, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरीके से हो, तो वो सब चीजें क्या होगा कि उसका एक बजट होगा। मार्केटिंग का एक बजट होगा कि मुझे ब्रांड अवेयरनेस फैलाना है, तो फिर मुझे वेबसाइट रिडिजाइन करनी है, मुझे सोशल मीडिया कैंपेन करनी है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। मार्केटिंग में ये भी आ सकता है कि मुझे आउटलेट्स 4 आउटलेट्स मुझे ऑपरेट करने हैं,
इस एरिया पे, तो वो भी मार्केटिंग का काम हो गया। आपको सपोज प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है कि मेरा एक प्रोडक्ट है ये ज्वेलरी का, मेरा ये था, मुझे अब जैसे कि ओवरसीज में जाके मुझे ब्रांड एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए मुझे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स मुझे रीडिजाइन करनी है अपने प्रोडक्ट को। मतलब मैं अगर गोल्ड में कर रही हूँ तो फिर मुझे एक नॉर्मल से गोल्ड के प्रोडक्ट से नहीं चलेगा, मुझे कंपटीशंस के लिए ओवरसीज में जितने भी डिजाइन जिस एरिया में जो भी फोकस है, यहाँ पे इंडिया में हैवी ज्वेलरीज पहनते लोग, बट बाहर में जो भी साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज हो गए जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, उसमें बहुत सिंपल ज्वेलरीज वो पहनते हैं, वो उसको भी आपको एनालाइज करनी है कि हाँ मैं आउटलेट्स यहाँ पे डिजाइन जो भी ज्वेलरी करूंगी, मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, ठीक है, दूसरे जगह पे मैं दूसरा लॉन्च करूंगी। तो ये सब चीजें जो विद ट्रेडिशन यू हैव टू एनालाइज एंड देन यू हैव टू like establish the outlets over there, वो भी मार्केटिंग का काम है। तो मार्केटिंग में भी आपने ये जो 2 लाख है उसमें से मैं जस्ट एस्टिमेट दे रही हूँ, 2 लाख से तो कुछ नहीं होता, बट मैं बोल रही हूँ कि 2 लाख में से यहाँ पे भी आपने अलॉट कर दिए, प्रोडक्शन में भी अलॉट कर दिए, ठीक है, HR में भी अलॉट कर दिए, तो वो हो गया बजट। आपका जितने भी बजट है ना उससे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपके बजट जो भी है उसमें ही आपको फोकस करनी पड़ेगी जितने भी काम करने हैं। आपकी स्ट्रेटेजी, आपके प्लान्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोग्राम्स किसी काम के नहीं है अगर आपका बजट नहीं है। आपको पहले बजट देखना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा आपको चेंज भी करनी पड़ सकती है स्ट्रेटेजी आपके बजट के अकॉर्डिंग, कि मेरा बजट सिर्फ 2 लाख है, मैं शायद ओवरसीज ना कर पाऊँ, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा ओवरसीज का सपना। आपको स्ट्रेटेजी अभी फोकस करंट डोमेस्टिक मार्केट में करनी पड़ेगी, जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे फिर आप एक्सपांड करेंगे, ठीक है। ये होता है बजट का काम, ओके। यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट and then strategy I have explained, programs, objectives, projects. So ये हो गया सिंगल यूज प्लान, मतलब हर एक जो पॉइंट्स है इसमें एक बार आपने अलॉट कर दिया बजट, एक बार आपने अलॉट कर दिया, प्लान कर दिया, उसके बाद क्या काम, बजट का कुछ काम नहीं है, ये गया। फिर दूसरा, जब आप फिर से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या फिर न्यू आपका बैच आएगा तब फिर से आप बजट बनाओगे, ठीक है, एवरी ईयर आप बनाओगे, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, एक बार ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको न्यू ज्वेलरी न्यू प्रोडक्ट बनानी है, वो प्रोडक्ट बन गया तो इस ऑब्जेक्टिव का काम नहीं है, नल एंड वॉइड हो गया, आपने बना लिया इसको, ठीक है। प्रोग्राम्स हो गया, मैंने बोला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, मतलब क्या होता है कि आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आपकी वेबसाइट को, आपके ब्रांड अवेयरनेस के लिए, कैंपेन्स के लिए, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ताकि आपकी बहुत सिस्टम इजीली हो जाए, जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया, ERP सिस्टम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये प्रोग्राम है, वो भी सिंगल यूज है, एक बार हो गया तो इसके बाद इसका कोई काम नहीं। प्रोजेक्ट भी सेम है, मतलब आपने एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन फैला दिया, वो कैंपेन हो गया, सेल्स इंक्रीज हो गई, जो भी आपके टारगेट है, उसके बाद उसकी कोई काम नहीं है, वो खत्म कैंपेन, पैसा भर दिया, हो गया बस। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो शायद सेम ही कैंपेन करो बट वो दूसरा होगा, ओके। सो एवरीथिंग दैट इज स्पेसिफिक एंड टाइम पीरियड होता है एक चीज के लिए, वही होता है प्रोजेक्ट। सो दीज आर सिंगल यूज प्लान्स, मतलब एक ही बार ही यूज करनी है, इसके बाद इसका नाइल एंड बॉयल हो गया काम, दूसरा फिर आप प्लान करो, ठीक है। आप सेकंड मैं समझाने जाऊंगी आपको, दैट इज गोइंग टू बी द स्टैंडिंग प्लान, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। स्ट्रेटेजी भी लॉन्ग टर्म ही है बट फिर भी स्टैंडिंग यूज प्लान्स भी लॉन्ग टर्म ही आते हैं, बट स्टैंडिंग यूज प्लान्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, मतलब आप जब उसकी पॉलिसी बनाते हो या फिर आप जो भी प्रोसीड्यूर या मेथड स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाते हो वो आप रिपीटेटिवली यूज करते हो, रिपीटेटिवली फॉर द एक्शंस और द एक्टिविटीज दैट यू आर करेंटली डूइंग, ठीक है। ऑपरेशन में आप कुछ काम कर रहे हो रिपीटेटिवली, उसके लिए जो भी पॉलिसीज होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, वही स्टैंडिंग प्लान है, मतलब वो आप यूज करते रहोगे टाइम टू टाइम रूटीन वाइज उस चीज को अचीव करने के लिए। सो इसकी जो भी वीडियो होगी वो नेक्स्ट सेशन में आएगा, ठीक है, न्यू क्लास में। अभी बहुत क्विकली मैं बनाऊंगी इसका, प्लानिंग का चैप्टर ही खत्म करूंगी। सेकंड विल बी द स्टैंडिंग यूज प्लान, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट, दैट इज द स्टेप ऑफ प्लानिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसकी चैप्टर खत्म फिर यूनिट 4, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा। सो ये आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, आई हैव explain it with the help of live example। हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो सकती है in explaining the programs and projects and everything with examples, और आपकी कोई confusion भी रह सकती है क्योंकि मैं different examples ले रही हूँ, ओके। अगर आपको कोई भी confusion हो you can
डेफिनेटली कमेंट डाउन मी बिलो, मैं आपकी ये जितने भी क्वेरीज होंगे आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. ओके, आई एम नॉट गिविंग यू द डेफिनेशंस बिकॉज इट्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, बट आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली द एग्जाम्पल्स बिकॉज उससे आपको समझ आएंगे. ठीक है, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव वॉच्ड माय वीडियो. Thank you so much. Have a great day. Keep supporting me. For more such videos, do not forget to like, subscribe and share.